मुगलों के हरम में बड़ी संख्या में किन्नरों की तैनाती की जाती थी। किसी भी बाहर से आने वाले इंसान को लाना और उसे बाहर तक छोड़ना उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा था। जब भी शाही घराने में किसी चिकित्सक को बुलाया जाता था, तो किन्नर उसका सिर ढक देते थे ताकि वो अंदर का माहौल ना देख सके। इलाज के बाद उसे बाहर निकालने का तरीका भी वही रहता था। लेकिन जब मेरा वहाँ आना जाना आम हो गया, तो उनका मुझ पर भरोसा बढ़ गया और पाबंदियां नहीं रही। इतावली चिकित्सक मनुची ने यह आपबीती अपनी किताब मुगल इंडिया में लिखी है। मनुची एक चिकित्सक रहे हैं और उनके द्वारा शिकोह के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। वो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि एक बार मैं हरम में जा रहा था, तभी शिकोह की नज़र मुझ पर पड़ी। उसी वक्त उसने किन्नर को आदेश दिया, कहा, आंखों को ढक रहे कपड़ों को हटाया जाए और भविष्य में मुझे ऐसे ही हरम में लाया जाए। इसके पीछे शहजादे की खास सोच थी। शहजादा शिकोह मानता था कि ईसाइयों में सोच में वो अश्लीलता और गंदगी नहीं होती है जो औरों में होती है, इसलिए उसे आज़ादी के साथ हरम में जाने की अनुमति मिली। महिलाएं जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाती थीं। मनुची लिखते हैं, हरम में मौजूद महिलाओं को उनके पति के अलावा किसी और से मिलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो जानबूझकर खुद को बीमार बताती थी ताकि उनसे मिलने कोई मर्द चिकित्सक आए और नब्ज़ टटोलने के बहाने छुए और वो भी उन्हें छू सके। ये मुलाकात बिल्कुल खुले माहौल में नहीं होती थी। चिकित्सक और महिला के बीच में एक पर्दा लगा होता था। चिकित्सक नब्ज़ देखने के लिए पर्दे के भीतर अपना हाथ बढ़ाते थे। उसी दौरान कई महिलाएं उनका हाथ चूम लेती थीं और कुछ तो प्यार से काटती भी थीं। इतना ही नहीं, कुछ औरतें उनका हाथ अपनी छाती से स्पर्श कराती थीं। मनुची के मुताबिक कई बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। उस दौरान मैं ऐसा व्यवहार करता था कि मानो कुछ हो ही नहीं रहा, ताकि पास बैठे किन्नर को इसकी जानकारी ना मिले। क्या होता है हरम का मतलब? यह शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है पवित्र या वर्जित। मुगल साम्राज्य में हरम की शुरुआत बाबर के दौर में ही हो गई थी। उसने मात्र 4 साल हुकूमत की थी और उसका ज़्यादातर समय जंग के मैदान में बीता, इसलिए उसके दौर में हरम को बहुत अधिक विकसित नहीं किया गया था। मुगल साम्राज्य को विशाल रूप देने का काम अकबर ने किया, उसे व्यवस्थित बनाया। उसके हरम में अलग अलग धर्मों, देशों और संस्कृतियों वाली महिलाओं को रखा गया था। हरम में मुगलों की पत्नियों के साथ उनकी महिला रिश्तेदार भी रहा करती थी। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह से होती थी। कुछ पत्नियों के रूप में होती थी, कुछ को जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि बादशाह की उन पर नज़र पड़ी और दिल आ गया। वहीं कुछ उपहार के रूप में उन्हें दूसरी सल्तनत से मिलती थी। हरम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब में मनुची लिखते हैं कि हरम की ज़रूरत के पीछे मुगलों की मानसिकता जिम्मेदार थी। उनको महिलाओं से खास लगाव था। उन्हें उनके बीच काफ़ी सुकून मिलता था। हालांकि हरम बनाने का मकसद केवल यौन सुख पाना ही नहीं था। हरम में बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। हमामा था, स्कूल और खेल के मैदान भी थे। स्नान घर से लेकर रसोई घर भी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हरम में शाही खजाने, गुप्त दस्तावेज और शाही मोहर भी रखी जाती थी। यह सब इंतज़ाम इसलिए किए जाते थे ताकि बादशाह अपने सारे काम वहाँ से भी कर सके, वो भी बिना किसी परेशानी के। हरम में औरतों की संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि कई ऐसी दासी भी होती थी जिनकी पूरी उम्र बीतने के बाद भी बादशाह को नज़र भर के देख तक नहीं पाती थी। हरम की आलीशान जिंदगी। मनुची लिखते हैं कि हरम में रहने वाली औरतों का जीवन बेहद आलीशान होता था। रोज़ाना सुबह शाही महिलाओं के लिए कपड़े आते थे। जो कपड़ा एक बार वो पहन लेती थी, उसे दोबारा नहीं पहनती थी। वो कपड़ा दासियों में बांट दिया जाता था। शाही औरतें फव्वारों के पास लेटी रहती थी। रात में आतिशबाजी के नज़ारों का लुत्फ़ उठाती थी। मुर्गे की लड़ाई में दिलचस्पी लेती थी। इसके अलावा गज़लें सुनना, तीरंदाजी करना और किस्से कहानियाँ सुनना उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था।
अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं। उसने हरम को इतना व्यवस्थित कर रखा था कि हरम को कई हिस्सों में बांट दिया गया था। किसी तरह की कोई कलह ना हो, इसके लिए दरोगा की नियुक्ति भी की गई थी। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को बतौर गुप्तचर रखा गया था। अकबर ने हरम को लेकर जो नियम बनाए, अगली पीढ़ी में उसका पालन किया। जब भी हरम में कोई नई लड़की आती थी तो उससे बाहरी दुनिया से संबंध न रखने की बात कही जाती थी। बादशाह की मौत के बाद भी हरम को न छोड़ने का नियम बना हुआ था। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। हम इन जानकारियों के सत्य होने की पुष्टि नहीं करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही जानकारियाँ आपको और मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।